अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह हम लोगों का चैप्टर है डिमांड। और डिमांड में जो सबसे पहले हम लोग डिमांड यानी मांग की बात कर रहे हैं। मांग बड़ी बात होती है, हर आदमी मांगते रहता है। जहाँ देखिए मांग मांग, घर में बीवी मांगती है, बाहर भी आइए तो हर आदमी जहाँ देखिए कुछ ना कुछ मांगते रहता है। तो मांग एक्चुअल होता क्या है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो मांग, अर्थव्यवस्था में मांग का क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में मांग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मांग, हम लोग पहले इसको यहाँ पर क्लियर करना शुरू करते हैं। मांग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मांग को क्या डिफाइन किया जाता है इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो मांग के लिए दो चीज के बीच में संबंध को बता करके मांग का डिफिनीशन दिया जाता है। लेकिन वो जो डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन हमारा कहता है फिक्स्ड प्राइस, निश्चित कीमत होनी चाहिए पहले, है ना। और निश्चित कीमत जब बाजार में किसी भी वस्तु या सेवा का है तो उस निश्चित कीमत पर, फिक्स प्राइस पर कोई व्यक्ति जितनी वस्तु, जितनी मात्रा में कोई वस्तु खरीदने की इच्छा रखता है वही उस वस्तु की मांग होती है। लेकिन यहाँ गौर करेंगे, हमने कहा इच्छा रखना सिर्फ नहीं है, इच्छा तो बहुत लोगों को होती है लेकिन खरीद नहीं पाते हैं। इच्छुक हो और योग्य भी हो, दोनों ही चीज हो, योग्यता रखना जरूरत है। अब इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे इच्छा में और योग्यता के साथ इसको कंबाइन करके कैसे हम लोग मांग को डिफाइन करेंगे, शो गौर कीजिए। मांग के लिए 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वस्तु की क्रय करने की इच्छा व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इच्छा जब तक नहीं होगी, इच्छा है भी तो भी आप खरीद नहीं सकते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन इच्छा नहीं होती है, छोड़ो जाने दो, क्या जरूरत है कुछ नए कपड़े खरीदने के, नए मतलब गाड़ी खरीदने की। पैसा है लेकिन इच्छा नहीं है। और बहुत लोगों के पास इच्छा है, खरीद नहीं पाते हैं। स्टूडेंट सबको देखिए, जाएगा शोरूम में घुस करके निकल कर चलाया गया, कपड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अरे अच्छा नहीं है, पसंद वाला नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा। तो उसके पास इच्छा है खरीदने की लेकिन पैसा नहीं है। तो पहली जो चीज होती है डिजायर फॉर गुड्स, वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी जो है वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए, जो भी मैंने बताया। स्टूडेंट इसलिए नहीं खरीद पाता है क्योंकि पेरेंट्स तो उसको लिमिटेड पैसा देते हैं, अब वो खरीद कैसे पाए। तो अब जब तक आपके पास क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होंगे, आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है साधन व्यय करने के लिए तत्परता, विलनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। जो मैंने बताया कि लोगों के पास, बहुत ऐसे लोगों के पास देखिए मक्खर आदमी होते हैं, पैसा रखा है लेकिन खर्चा नहीं करेगा, निकालेगा नहीं, है ना ये। और वो ऐसे लोगों का पैसा जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, सब देखिएगा। तो ये व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। और जो चौथी चीज है, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। जब तक प्राइस आपका फिक्स नहीं होगा तब तक जो है सो उसका मांग इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस वेरी करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कस्टमर कि हम कहाँ खरीदे, कौन सा खरीदे, वो ज़्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कम क्यों में बेच रहा है, वो ज़्यादा में क्यों बेच रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो प्राइस फिक्स होना भी इम्पोर्टेंट होता है। और पांचवी चीज़ है निश्चित समय अवधि। अब देखिए पटाखे की ज़रूरत जो है दीपावली में होती है, अब पटाखा होली में लेकर आइएगा तो थोड़े बिकेगा। तो अब वो एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए जब उस वस्तु की उपलब्धता बाजार में हो, जब उस वस्तु की डिमांड हो। अब दीपावली के समय में रंग अबीर बेचने जाइएगा तो थोड़ी बिकेगा। तो हर चीज का एक टाइम होता है, वही निश्चित समय अवधि। ये पांचों जो फैक्टर्स हैं, जब ये पांचों फैक्टर्स काम करते हैं तब किसी वस्तु की एक्चुअल मांग, एक्चुअल डिमांड उत्पन्न होती है और वह वस्तु बाजार में बिक जाता है। ये मांग का डिफिनेशन हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोगों को जानना है कि मांग का जो है फॉर्म कितना होता है, या मांग का रूप कितना होता है, या मांग के प्रकार, हम लोग कहेंगे मांग के प्रकार कितने होते हैं। डिमांड्स, टाइप्स ऑफ डिमांड हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड पर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो डिमांड्स को डिवाइड किया जाता है मेनली 5 पार्ट में, 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ये जो 5 टाइप्स हैं इसकी हम लोग डिस्कशन इस पर करते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं कि ये 5 टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है। सबसे पहले जो है, एक जिस डिमांड को हम लोग फर्स्ट डिविजन्स करते हैं उसको कहा जाता है प्राइस डिमांड, उसके लिए वर्ड यूज होता है। पहला जो डिमांड है, डिमांड का जो पहला प्रकार होता है इसको कीमत मांग कहा जाता है, प्राइस डिमांड कहा जाता है।
अब प्राइस डिमांड क्या होती है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और भी डिस्कस कर ले। दूसरा जो है आई डिमांड है, यानी कि इनकम डिमांड। और तीसरी जो हमारी होती है ये क्रॉस डिमांड है, क्रॉस डिमांड, आरी मांग इसको अदर वे में कहा जाता है, तिरछी मांग या आरी मांग। चौथी जो हमारी डिमांड है ये है ग्रुप डिमांड की बात की जा रही है, संयुक्त कंपोजिट डिमांड इसके लिए वर्ड यूज होता है, कंपोजिट डिमांड। और पांचवा जो हमारा है ये डिराइव्ड डिमांड होता है। अब ये पांचों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हम लोगों ने बातें किया, यहाँ प्राइस डिमांड क्या होता है। प्राइस डिमांड में डायरेक्ट जो प्राइस डिमांड हमारा होता है इसका इफेक्ट वस्तु के मांग पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, मतलब वस्तु का जो सबसे वस्तु और के डिमांड में और उसके मांग में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशंस मतलब अगर वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो वस्तु का मांग घट जाएगा, वस्तु का प्राइस गिरेगा, कीमत गिरेगा तो वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। ये जो रिलेशंस होता है ये डायरेक्ट रिलेशंस होता है। तो पहला जो है वस्तु का कीमत डिमांड, इसको कहा जाता है कि अगर किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है तो उसके मांग में कमी हो जाती है, और अगर वस्तु के मांग में कीमत में कमी होती है तो वस्तु के मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार के डिमांड को कहा जाता है कीमत डिमांड, कीमत मांग या प्राइस डिमांड इसको कहा जाता है। दूसरी जो हम लोग डिमांड की बात कर रहे हैं, दूसरी डिमांड हमारी हो जाती है जो अभी हम लोगों ने देखा आय मांग। आय मांग जो है इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आय मांग जो होती है ये एक्चुअल जो है आय मांग का एक्सप्लेनेशन किया गया तो इसमें एक एंजल कर्व बनता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंजल कर्व क्या होता है, या हिंदी में कहते हैं एंजल वक्र क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। देखिए आय मांग में क्या है कि दो तरह का मांग यहाँ पर उत्पन्न होता है। एक जो है श्रेष्ठ वस्तु की मांग, सुपीरियर गुड्स डिमांड, और दूसरा होता है घटिया वस्तु का डिमांड। दोनों में देखिए फर्क क्या है। श्रेष्ठ वस्तु का डिमांड गुड्स, सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दोनों होते पहले क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। श्रेष्ठ वस्तु मतलब वैसे प्रोडक्ट जो अच्छे अच्छे शोरूम से मिलते हैं उसको अच्छे प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब हम लोग अगर मोटे अनाज की बात करते हैं तो मोटे अनाज को जो है इन्फीरियर गुड्स में रखा जाता है। मोटा अनाज जो भी होता है वो सब इन्फीरियर गुड्स में रखा जाता है। और अगर खाने के लिए हम लोग पतले महीन चावल का इस्तेमाल करते हैं वो सुपीरियर गुड्स हो जाता है। दोनों का प्राइस देखिएगा ज़्यादा फर्क होता है दोनों में, एक महंगा होता है एक सस्ता होता है। अब बासमती चावल खरीदने जाइए तो 90 रुपये कम से केजी में स्टार्ट नहीं होता है, और जनरल चावल जाइए तो 35-30 रुपये के रेट में आपको चावल मिल जाता है। तो ये अब दोनों में फ़र्क हो जाता है प्राइस में, क्योंकि एक जो है इन्फीरियर गुड्स में काउंट होता है, एक सुपीरियर गुड्स में काउंट होता है। जो रेमंड्स के शोरूम में कपड़े मिलते हैं वो सुपीरियर गुड्स हो जाते हैं, और सड़क पर जो 100-200 रुपये में बेचते रहता है वही कपड़ा टी शर्ट तो उसको जो है सो इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। ये इन्फीरियर्स, यही जो है श्रेष्ठ वस्तु और घटिया वस्तु के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब इसको समझिए क्या होता है श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु गुड्स में क्या होता है। देखिए जब व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तो आपका रुझान जो है सो अच्छे वस्तु के प्रति ज़्यादा होता है। और अब आपका जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग सीधे स्टूडेंट लाइफ से कंपेयर करते हैं, जब तक नौकरी नहीं हुई है तब तक सड़क वाला 100 रुपये का टी शर्ट बड़ी सुंदर लगता है, आदमी को लगता है ले आप पहना, जाकर के देखा अरे वाह क्या मस्त लग रहे हैं, देखेगा आईना में 5 बार जाकर के चेहरा मस्त नजर आएगा। तो ये जो चीज़ है 100 रुपये का ही टी शर्ट जो है ये आपने खरीदा क्योंकि अभी आपके इनकम कम है, तो सोर्स ऑफ इनकम कम है तो आप इन्फीरियर गुड्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। गौर करेंगे यहाँ इन्फीरियर गुड्स पर कोई कब फोकस करेगा, जब उसका सोर्स ऑफ इनकम कम होगा। तो आय मांग में यहाँ अब अंतर होगा कि आय कम होगा तो वस्तु का डिमांड कैसा होगा, तो इन्फीरियर गुड्स खराब वस्तु की डिमांड आप करेंगे। और जैसे आय बढ़ेगा तो आय जब बढ़ेगा तो अब आपको लगेगा वो 100 रुपये वाला टी शर्ट अच्छा नहीं लगेगा, आप सोचिए कि थोड़ा अच्छा वाला चलो देखते हैं। अब अच्छा वाले के चक्कर में शोरूम में जाइएगा तो वहाँ पर आपका क्राइम अब बढ़ेगा प्राइस, और अब 1000-2000 वाला आप कपड़ा खरीदिएगा, 3000 वाला खरीदिएगा। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपेंस करने की
जो कैपेसिटी है वो अच्छे गुड्स के प्रति, सुपीरियर गुड्स के प्रति, श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रति बढ़ती चली जाती है। ये जो डिमांड होता है, अब इस डिमांड को हम लोग आई डिमांड कहते हैं। और आई डिमांड में एंजल नामक व्यक्ति जो थे, अर्थशास्त्री थे, ये जर्मनी के, इन्होंने बताया कि आय मांग की जो प्रवृत्ति होती है दो तरह की होती है, श्रेष्ठ गुड और एक जो है मतलब अच्छे वस्तु, और एक है घटिया वस्तु। और इन दोनों में रिवर्स संबंध होता है, मतलब अपोजिट संबंध होता है। जैसे किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है, तो जब इनकम बढ़ता है तो श्रेष्ठ वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो घटिया वस्तु का डिमांड जो है सो घटेगा। अब देखिए कैसे इसका जो है चेंज हो जा रहा है। डायग्राम जब बनेगा, इसका वक्र बनेगा तो चेंज हो जाएगा। इनकम बढ़ना, तो इनकम डिमांड्स के अंतर्गत सुपीरियर गुड्स में जो है इसका जो कर्व बनेगा, ये वक्र ऊपर की तरफ जाएगा। और यही इनकम बढ़ने के केस में अब घटिया वस्तु के लिए क्या होगा, ये डिमांड ये नीचे की तरफ उसका डिमांड होते चला जाएगा, डाउन की तरफ वक्र बढ़ता, ये डाउन की तरफ वक्र इसका खींचता चला जाता है। ये गुड्स के हम लोग आई डिमांड्स के बेसिस पे हम लोगों ने आई डिमांड्स को हम लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब जो हम लोग तीसरी चीज जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हम लोगों का होता है थर्ड। इसके बाद वाला जो थर्ड हम लोग लेंगे, यहाँ एक और बात ये हम लोग एक्सप्लेन कर दें, गिफिन पैराडॉक्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। गिफिन पैराडॉक्स ये तो एंजल ने डिवाइड किया था कि आई डिमांड जो है ये दो तरह का होता है, सुपीरियर और इन्फेरियर। और एंजल नामक जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया, इस दोनों के आई डिमांड्स में, ये इंग्लैंड के थे, जो कंट्राडिक्शंस है डिमांड में, इनका नाम था एक्चुअल रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने क्या किया, गिफिन का विरोधाभास के नाम से, गिफिन्स पैराडॉक्स के नाम से इसको एक्सप्लेन किया कि इस डिमांड में सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बीच के डिमांड में दोनों इनकम के ही ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन दोनों में अपोजिट संबंध है, विरोधी संबंध है, जिसे गिफिन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। मतलब अपोजिट रिलेशंस को दिखाया जा रहा है कि एक बढ़ रहा है तो आय बढ़ने पर जहां अच्छे वस्तुओं का डिमांड बढ़ रहा है, वहीं घटिया वस्तुओं का डिमांड घट जा रहा है। तो आय से दोनों का रिलेशन अपोजिट है, एक जैसा रिलेशन नहीं है। जैसे कीमत में था कि कीमत बढ़ रहा था तो फिर वस्तु का डिमांड जो है सो घटने लग रहा था, तो वहां जो रिलेशन था वो डायरेक्ट दूसरा रिलेशन था। और यहाँ जो है सो दोनों वस्तु के लिए ही है, लेकिन रिलेशन दोनों में अलग अलग हो जाते हैं। इस विरोधाभास की स्थिति को गिफिन ने, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री गिफिन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको गिफिन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब जो है हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो डिमांड का हम लोगों ने टाइप्स चर्चा किया था, उसको अब हम लोग देख लेते हैं कि ये डिमांड हमारा जो है क्रॉस डिमांड में क्या होता है। क्रॉस डिमांड भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड्स का पार्ट होता है। ये क्या कहता है हमारा क्रॉस डिमांड, इसमें दो तरह के वस्तु आपको देखने को मिलेंगे। एक जो हमारी वस्तु है वह होती है एक दूसरे पर जैसे डिपेंडेंसी की बात इसमें की जाती है। एक अस्थानापन्न वस्तु इसको कहा जाता है, अस्थानापन्न वस्तु कहते हैं। थोड़ा सा बैलेंस कर लेने दीजिए इसको ठीक से, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्रॉस डिमांड, क्रॉस का मतलब हो गया कि ये एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेगा, कैसे देखिएगा। दो तरह के यहाँ भी हम लोग वस्तु की बात कर रहे हैं। एक जो वस्तु हमारी है ये अस्थानापन्न वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, और एक है जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक गुड्स इसको कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। दोनों में क्या हुआ, जैसे हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चाय और कॉफ़ी, ये जो वस्तु हमारी है चाय और कॉफ़ी, ये दोनों कैसी वस्तु है, ये अस्थानापन्न वस्तु है। मतलब अगर आप चाय पीने का मन है तो चाय पी सकते हैं, नहीं तो कॉफ़ी पी सकते हैं। दोनों ही कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कोई एक ही लेंगे, दोनों आप एक साथ नहीं लेंगे। और एक जो वस्तु है कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तु, इसमें जैसे बैट, तो बैट के साथ बॉल जो है कम्प्लीमेंट्री है, लेना ही है। जूता के साथ मोजा कम्प्लीमेंट्री हो जाता है। बाइक लेंगे तो बाइक के साथ जो है पेट्रोलियम कंपलसरी हो जाता है। तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते हैं कि एक के साथ दूसरे को कंपलसरी लेना होता है। इसी को अब हम लोग क्रॉस डिमांड, तिरछी डिमांड कहते हैं। जब तिरछी डिमांड में क्या होता है,
आप दो तरह का यहाँ डिमांड्स हम लोग देखें, एक सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न। तो इसमें क्या है कि अगर हमको मान लीजिए चाय पीने की इच्छा नहीं है तो हम कॉफ़ी, या चाय की उपलब्धता नहीं है तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की उपलब्धता नहीं है तो चाय पी सकते हैं। लेकिन ये केस क्या होता है इसको गौर करेंगे। स्थानापन्न वस्तु से यहाँ क्या इसका मतलब है कि इसमें क्या है, स्थानापन्न वस्तु में मान लीजिए कि चाय का रेट महंगा हो जाए और उसके रेस्पेक्ट में कॉफ़ी हल्की फुल्की अंतर पे हो, तो आप चाय छोड़ करके कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। जाड़े के दिनों में मैं देखता हूँ सब स्टूडेंट सबको कॉफ़ी शॉप्स जहाँ देखे वहाँ लग जाते हैं, तो आप बच्चा सब लगा, सब कॉफ़ी पीने लगा, विद्यार्थी किया कॉफ़ी पीने लगा, और प्राइस में थोड़ा बहुत का फर्क रहता है, तो सब अब चाय छोड़कर कॉफ़ी लगता है पीने। तो अगर इस स्थानापन्न वस्तु का मतलब हुआ कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके बदले में दूसरा जो ऑप्शन होता है आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डिमांड होती है कि एक वस्तु महंगे होने पर आप उसके बदले वाले वस्तु को डिमांड शुरू कर देते हैं, ये डिमांड हमारा कहलाता है स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड्स कहलाता है। और वही चीज ठीक अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर भी इसका भी हम लोग जैसे थोड़ा सा कर्व समझ लेते हैं कि इसका जो बनेगा कर्व वो क्या बनेगा, फिर चाहे रुकिए इसको बाद में हम लोग करते हैं एक साथ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री को समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में एक को जैसे ही आप बाइक खरीदें तो तेल अपने आप जैसे पेट्रोलियम खरीदना है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या है, स्थानापन्न में आप खुद समझ सकते हैं कि स्थानापन्न गुड्स में क्या है कि चूंकि दो गुड्स अलग अलग हैं, तो अगर हमने कहा कि चाय का डिमांड, चाय महंगा हुआ तो चाय पीना छोड़ दिए, तो आप पी रहे हैं क्या, दूसरा प्रोडक्ट पी रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा कि उसका डिमांड घट जाएगा, उस वस्तु का डिमांड क्या हो जाएगा, यहाँ डिमांड जो है ये माइनस होने, निगेटिव होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। जो ऊपर में डिमांड है ये क्या होगा, घट करके नीचे की तरफ ऐसे आने लगेगा। और इसके ठीक अपोजिट जो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारा क्या होगा कि ठीक अपोजिट वाली क्रिया होगी। इसमें जो है इसका डायग्राम नीचे है, वो भी हम लोग वहीं पर एक्सप्लेन कर ले रहे हैं कि इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ठीक अपोजिट चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ जैसे ही आपने खरीदा, एक खरीदिएगा तो दूसरा का डिमांड अपने आप जो है सो क्रिएट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यही होता है कि एक के साथ दूसरे का डिमांड ऑटोमेटिक जनरेट होना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कहलाता है। जो हम लोगों ने बैट बॉल के बारे में कहा, बैट खरीदेगा तो बॉल खरीदना ही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड्स कहलाता है। मतलब एक का डिमांड, हाँ अब प्राइस से भी इसमें फर्क पड़ता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ पर समस्या आपको होगी कि एक चीज़ नहीं, पेट्रोलियम कब खरीदेगा, जब बाइक खरीदेगा, तो जब बाइक ही नहीं खरीदेगा तो पेट्रोलियम कहाँ से खरीदेगा, तो प्राइस बढ़ेगा। और अगर आपने बाइक खरीदना छोड़ दिया तो पेट्रोलियम का डिमांड घटेगा। तो वो स्टेज होगा जब इसका हमारा जो कर्व होगा, ये जो वक्र बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हमारा बनता चला जाएगा। अब हम लोग अगला जो देख रहे हैं, हम लोगों का तीसरा था कंपोजिट डिमांड, चौथा था कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड की बात हम लोग जो कर रहे हैं, कंपोजिट डिमांड में क्या हुआ, एक बार में संयुक्त डिमांड भी उसको कहा जाता है। चलिए ज्वाइंट डिमांड पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर आगे वाले को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जो है बात कंपोजिट डिमांड की कर रहे थे हम लोग, तो कंपोजिट डिमांड से पहले ज्वाइंट डिमांड हम लोग एक समझ लेते हैं। ज्वाइंट डिमांड भी एक होता है। इस ज्वाइंट डिमांड में क्या हुआ, वही चीज़ ज्वाइंट डिमांड के अंतर्गत ही जो है अभी जो हम लोगों ने बातें की हैं कि ये गेंद बल्ला वाला, जूता मोजा वाला, स्कूटर पेट्रोल वाला, ये सब ज्वाइंट डिमांड है। मतलब एक के साथ दूसरे का डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना, ये ज्वाइंट डिमांड हमारा कहलाता है। तो इसमें क्या है, ज्वाइंट डिमांड का दो पार्ट हो जाता है एक्चुअल। ज्वाइंट डिमांड जो है ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक जो है ये हो जाता है व्युत्पन्न मांग, और दूसरा हो जाता है हम लोगों का सामूहिक मांग, है ना, कंपोजिट डिमांड। दोनों में अब क्या फर्क है, थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। देखिए दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आप जो है
यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करें तो ठीक लगेगा। अब देखिए ये डिराइव्ड वाले में क्या है कि एक वस्तु के डिमांड के वजह से अगर दूसरे वस्तु की डिमांड उत्पन्न हो जाती है तो इसको कहा जाता है व्युत्पन्न मांग या डिराइव्ड डिमांड। जैसे कपड़े का डिमांड हम लोगों ने देखा, तो कपड़े का डिमांड हुआ तो कपड़े का डिमांड कहाँ हुआ, किसी कंपनी ने कपड़े का डिमांड किया, तो कपड़े का डिमांड हुआ या बाजार में कपड़े का डिमांड हुआ तो कंपनी क्या करेगी, कपड़े का उत्पादन शुरू करेगी। तो कपड़ा का उत्पादन के लिए फिर धागा चाहिए, धागा का डिमांड ऑटोमेटिक हुआ, फिर उसके साथ ही फिर जो है कपड़े के डिमांड के साथ आपको कलर का डिमांड चाहिए, रंग, उसको हम लोग लिख सकते हैं कलर का डिमांड हो गया या रंग का डिमांड हो गया। फिर यहाँ देखिए धागा का डिमांड हुआ तो अपने आप कपास चाहिए, कपास चाहिए तो फिर क्या हुआ, अब कपास यानी रॉ मटेरियल हो गया तो फिर एग्रीकल्चर में चले जाइए यानी कृषि क्षेत्र में डिमांड हो गया। ये देखिए डिमांड एक ही हुई है कपड़े की, और कपड़े के डिमांड के वजह से कई डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जा रहे हैं। यही डिमांड हमारा जो कहलाता है ये व्युत्पन्न मांग या कंपोजिट डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। और कंपोजिट डिमांड जो हुआ हमारा सामूहिक मांग में क्या होता है, जब किसी एक ही वस्तु का मांग कई क्षेत्रों में होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं, बिजली की बात करते हैं। अब बिजली का जो डिमांड है ये एक बार में कई क्षेत्रों में बिजली का डिमांड होता है। जैसे आप बिजली की डिमांड की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि बिजली आपको कारखाना चलाने के लिए भी चाहिए, बिजली जो है सो ट्रेन चलाने के लिए भी चाहिए, बिजली घर में चाहिए, बिजली ऑफिस में चाहिए, और बिजली की डिमांड जहाँ देखिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में बिजली की डिमांड चाहिए। हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आपको अवेलेबल होता है, और प्रोडक्ट एक ही है लेकिन एक बार में इसकी डिमांड कई सारे क्षेत्रों में हो रहा है। सिमिलरली एग्जांपल्स आप पेट्रोलियम का ले सकते हैं, सिमिलरली एग्जांपल्स आप जो है सो कोयला का ले सकते हैं। ऐसे ही सेम एग्जांपल्स में आप जो है सो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा दूध का, मिल्क का एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ये सब कंपोजिट डिमांड्स के एग्जांपल्स होते हैं। ये सारे डिमांड्स के हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड हमारे थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब जो है आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड।